हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। और मैं इस यूट्यूब चैनल पे प्रभु यूट्यूब चैनल में से मैं जितने लोग आज मुझे देख रहे हैं और इस वचन को सुन रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपके लाइफ में बहुत अद्भुत काम और एक अद्भुत परमेश्वर का वचन जो आपके अंदर जाएगा और बहुत ताय से क्या करेगा, फल लेकर आएगा। ये मैं विश्वास करती हूँ और स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल में। और जितने लोगों ने पहली बार इस वीडियो को देखा है, प्लीज़ क्या करना है, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और ये वीडियो और तक क्या करना है, सेंड करना है, शेयर करना है। हालेलुया। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर का प्रेम के विषय में। हालेलुया। जब हम बहुत सारे लोग हम जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर को हम कैसे पहचाना जाता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे आ सकता है और परमेश्वर ने हमारे लाइफ में कैसे चेंजिंग आती है, इसके विषय में क्या करना जा रही हूँ। मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आई हूँ। तो आज हम क्या करेंगे, इस वचन को लास्ट तक देखेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और जितने लोग आज इस वीडियो को देखेंगे, मैं विश्वास करती हूँ और प्रभु ने आपके लाइफ में एक अद्भुत प्रेम डालेगा, एक अद्भुत परमेश्वर का प्रेम जो आपके अंदर आएगा, ये मेरा विश्वास है। जैसे लगा लो कितने बार हम क्या कर सकते हैं, किसी को हम प्रेम नहीं कर सकते हैं। तो बाइबल क्या बोलती है, बाइबल के अकॉर्डिंग मैं बात करना चाहती हूँ। तो परमेश्वर क्या है, स्वयं प्रेम है। तो अगर हम क्या करेंगे, परमेश्वर से प्रेम हम करते हैं नहीं करते इस बात को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर हमें क्या करता है, प्रेम करता है। तो स्वयं परमेश्वर क्या है, प्रेम है। अगर हम अपने आप को देखना है तो अपने अंदर हमारे को पता लगना चाहिए कि हम क्या है, एक प्रेमी है कि नहीं है, एक प्रेम करने वाले बंदे हैं कि नहीं है ना। तो मैं आपको आज प्रेम के विषय में मैं आपको सिखाऊंगी। और जितने लोग आज मेरे को देख रहे हैं और इस यूट्यूब चैनल तक लास्ट तक बने रहेंगे, और मेरा विश्वास है प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे क्या करेगा, आशीष करेगा। हालेलुया। तो आइए हम सबसे आगे हम जाएंगे कि हम वचन से जाएंगे, परमेश्वर के वचन से ही हम बातें करेंगे और सच में आप बहुत ऐसे आशीषित हो जाओगे। तो मैं यहाँ पे निकालेंगे हम पहला यूहन्ना हम निकालेंगे 4 का 16 में जाएंगे। और मैं जल्दी से वीडियो को मैं ख़त्म करूँगी। 30 मिनट का वीडियो बनाती हूँ मैं, क्योंकि आप लोग देख कर क्या ना करें, ना सो जाए, इसीलिए मैं छोटे वीडियो बनाऊँगी। मैं 2-3 ही वचन लेकर मैं आपके बीच में आई हूँ और आप मेरा विश्वास है कि आप लास्ट तक देखोगे। अगर सच में इस वीडियो को अगर आप देखोगे, सच में प्रेम आपके अंदर आएगा। हालेलुया। जब तक हम अपने अंदर उस परमेश्वर का प्रेम को हम महसूस नहीं करेंगे, जो परमेश्वर का प्रेम अगर हमारे अंदर नहीं आएगा ना, हम कभी भी किसी को हम प्रेम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है स्वयं परमेश्वर कौन है, प्रेम है। तो परमेश्वर को हम देखना है तो क्या करना है, परमेश्वर को अगर आपको देखना है, अपने आप के अंदर देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाऊंगी आप लोगों को। 4 का 16 में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हम में रखता है उसको हम जान गए और हमें उसे विश्वास भी है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रेम हमसे किया हुआ है, हम कभी भी परमेश्वर को प्रेम नहीं करते हैं। मैंने लाइफ में देखा है, अपने लाइफ में बहुत ही अच्छे लोग जो सच में शुरू में परमेश्वर से इतना प्रेम करते थे, तो आज क्या हो गए हैं, बैक स्लाइड हो गए। इसीलिए हमने प्रेम नहीं कर सकते। परमेश्वर क्या करता है, हमसे प्रेम रखता है। जब परमेश्वर का प्रेम जब हमारे अंदर आता है तो हम क्या बन जाते हैं, स्वयं प्रेमी बन जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्या है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर प्रेम ही क्या है, परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर हम कितने भी अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम वचन के साथ क्या करते हैं, वचन हमारे अंदर बहुत कूट के भरा हुआ है, लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है ना, तो हम क्या है, बाइबल बोलता है तुम कौन हो, प्रेम तुम्हारे अंदर है नहीं। तो क्या है, परमेश्वर स्वयं क्या है, प्रेम है। तो इसीलिए प्रेम क्या होता है,
प्रेम पता है ऐसा प्रेम बहुत प्रकार के होते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक प्रेम होता है अगापे प्रेम, यानी कि करना है तो करना है। जैसे एक प्रेम होता है जैसे शारीरिक प्रेम होता है, एक प्रेम होता है जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्रेम होता है, एक प्रेम होता है जैसे एक लड़का और लड़की के बीच में वो प्रेम होता है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो क्या होता है हमारे को जानना है। जो परमेश्वर का प्रेम है कभी भी ख़त्म ना होने वाला प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम जो है वो आगापे प्रेम है। जो हम इंसान प्रेम करते हैं ना, किसी किसी टाइम क्या हो जाता है, इस प्रेम टूट जाता है, उस प्रेम में हम नहीं बने रहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया है, परमेश्वर क्या है, प्रेमी है। जब परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है तो अगापे प्रेम के साथ प्रेम किया है। हालेलुया। अगापे कभी खत्म नहीं होने वाली एक डिसीजन, परमेश्वर ने हमें एक डिसीजन दिया है कि हमसे प्रेम करता ही करता है। वो परमेश्वर क्या है, प्रेमी है। तो इसीलिए मैं आपको एक वर्ड बता रही थी, क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। अगर चर्च आप जो भी है मेरे को देख रहे हैं, अगर आप सच में बाइबल पढ़ते हो, आप बहुत सारे वचन को आप पढ़ते हो, आप बहुत सारे प्रार्थना करते हो, 5-5 घंटा 4-4 घंटा प्रार्थना करते हो, अगर बाइबल बोलती है अगर आपके अंदर वो प्रेम नहीं है तो आप क्या हो, परमेश्वर के जन नहीं हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इस वचन के अंदर कि बोलता है परमेश्वर स्वयं क्या है, प्रेम है। और वही आगापे प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया हुआ है। तो वही प्रेम, परमेश्वर का प्रेम कभी भी खत्म नहीं होने वाली वो प्रेम है। हालेलुया। तो इसी में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है 19 में, हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाइयों से बैर रखे तो वो क्या है, झूठा है। हालेलुया। यहाँ पे 19 में लिखा हुआ है परमेश्वर स्वयं प्रेम है। अगर हम सच में, अगर हमारे अंदर उस प्रेम नहीं है, हम अपने भाइयों के प्रति, अपने बहनों के प्रति हमारे अंदर एक जेलसी है, उनके प्रति एक विरोध है, तो हम क्या है, परमेश्वर के जन नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कौन है, प्रेम है। वही प्रेम आज हमारे अंदर आना चाहिए। अगर आप एक परमेश्वर के जन को अगर आपको पहचानना है, आप उसके प्रेम को जान पाओगे। अगर एक परमेश्वर के जन को आपको पहचानना है, उसके फलों से आप पहचान लोगे। तो इसीलिए क्या करना है, सबसे आगे हम क्या करेंगे, प्रेम करना है। वो भी आगापे, कभी ख़त्म नहीं होने वाला प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया हुआ है। वही प्रेम आज हम क्या करते हैं, हमारे को करना है, एक डिसीजन लेना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक और निकालेंगे किताब में। हालेलुया। रखला गंदोरा वैश्य वाला खंदोर, रखला गंदोरा वैश्य वाला खंदोर, रेखला गंदे न मंदोरा वैश्य वाला बंदोर, रखला गंदे न मंदोरा वाला गंदे न मंदोर। यहाँ पे लिखा है मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाइयों से बैर रखे तो वो क्या है, झूठा है। क्योंकि जो अपने भाइयों से जिसे उसने देखा है और प्रेम नहीं रखता, वो परमेश्वर भी उसने नहीं देखा और प्रेम नहीं रखता। उसने हमें ये आज्ञा मिली ही, जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखोगे तो अपने भाई, आज आप, हमारा भाई कौन है, हमारे भाई जो कलीसिया के अंदर, जो हम मसीह लोगों के अंदर, अगर हम एक दूसरे को पैर को खींचते हैं, एक दूसरे को चुगली करते हैं, एक दूसरे को हम नफरत करते हैं, तो हम वो प्रेम नहीं दे पा रहे। ये इसमें साफ साफ लिखा है, आप कौन हो, परमेश्वर के, पर आप नहीं जानते हो परमेश्वर को। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, उसने हमें ये आज्ञा मिली, जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है अपने भाइयों से भी प्रेम रखे। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो अपने भाइयों से, अपने बहनों से क्या करना है, प्रेम रखना है। यहीं से हमारे को पता लगता है आज हम क्या है। आज हम मसीह होने के द्वारा भी हम क्या करते हैं, अपने लोगों की हम बुराई करते हैं, अपने लोगों को हम गिराने की कोशिश करते हैं, उसको हम बहुत ऐसे नफरत करते हैं, जेलसी रखते हैं। तो बाइबल बोलती है ये कौन है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसीलिए हमारे को अगापे प्रेम के साथ जाना है। जब होगा जब आप परमेश्वर के उस प्रेम को आप जानोगे। परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, परमेश्वर ने आपके लिए अपने एकलौता पुत्र को दे दिया है।
एक लौता पुत्र, हम क्या दे सकते हैं? हम अगर किसी भाई से, किसी बहनों से अपने दुख में अगर किसी से 1000 रुपये भी ले लेंगे ना, अगर वो बेचारा नहीं दे पाए ना, हम उससे क्या कर जाते हैं? बातें करने लग जाते हैं। प्रेम सैक्रिफाइस होता है, प्रेम देना होता है। जब हम प्रेम करते हैं तो हमारे को देना ऑटोमेटिकली, परमेश्वर का प्रेम क्या हो गया? ऑटोमेटिकली परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को इस सारा जगत के लिए दे दिया है। वही आगापे प्रेम, कभी खत्म नहीं होने वाला प्रेम, कभी निस्वार्थ प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया है। अगर वो आज हमारे अंदर भी आना चाहिए। जब आएगा जब हम परमेश्वर के उस प्रेम को हम जान सकेंगे। जितने लोग आज मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो अपने भाइयों से क्या करते हो? बैर नहीं रखते हो, बैर नहीं रख पाओगे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली, आपके दुश्मन भी होंगे, आपके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन उनसे क्या करोगे? आप नफरत नहीं करोगे, आप उससे फिर भी प्रेम करोगे। नफरत शैतान की ओर से आता है, आपको चाहता है उसी नफरत से द्वारा क्या करे? शैतान आपको खींच ले। बेशक हम मसीह में हैं, अगर वो चीज़, अगर उसके प्रति हमारे को नफरत है तो हम परमेश्वर के नहीं हैं। हालेलुया। मैं एक वचन को और निकालेंगे हमारे बीच में। हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord। हाँ, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया। ये पता है आगापे प्रेम है। परमेश्वर ने डिसीजन कर लिया कि मैं क्या करूँगा, मैं सारे जगत के लिए अपना एक लौता, एक इतना प्यारा सा, मैं अपने बच्चा को क्या कर दूंगा? मैं कुर्बान कर दूंगा। ये परमेश्वर का आगापे प्रेम है। ये पता डिसीजन है परमेश्वर का। मैं आपको बताना चाहती हूँ, डिसीजन क्या होता है? आपको देने वाला मन को बनाएगा, सिखाएगा। डिसीजन आपको प्रेम करना सिखाएगा। डिसीजन आपको प्रेम में क्या करेगा? विवश कर देगा, प्रेम देने के लिए विवश कर देगा। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आप प्रेम करोगे ना, तो प्रेम करोगे तो क्या करोगे? पूरी रीति से अपने भाइयों से बैर नहीं करोगे, उनको भी प्रेम करोगे। तो आपको अगर देखना है ना परमेश्वर का, तो अपने दासों के अंदर उस प्रेम को ढूंढो। सच में आपके दास लोग कितना प्रेम करते हैं आप लोगों से, उसका हृदय कैसा है, हम उसके सबसे पहचाने जाते हैं, उसके फलों से पहचाने जाते हैं। मैं आपको बताऊंगी, अब इसके फल के विषय में बताऊंगी। प्रेम जब हमारे अंदर आता है ना, तो हमारे अंदर क्या क्या चीज़ उत्पन्न होती है। हालेलुया। तो प्रेम ऐसा काम करता है कि आपको झुका देता है। परमेश्वर का प्रेम का जो फल है, आपने गलातियों की किताब में पढ़ोगे ना, तो फलों से क्या हुआ? लदा हुआ हम लोग होना चाहिए। हम थोड़ी सी अपने घाटा को नहीं सह सकते हैं। हालेलुया। मैं थोड़ा सा टेस्टिमनी दूंगी चर्च, क्योंकि आपको उत्साहित करने के लिए मैं वचन के साथ साथ भी मैं टेस्टिमनी शेयर करूंगी। एक बार कोई परमेश्वर के दासों ने मेरे हस्बैंड का नौकरी लगाने के लिए बोले कि मैं एयरपोर्ट में क्या करूँगा? नौकरी लगा लूँगा। नौकरी लगाते समय उन्हें हमारे को 60,000 रुपये ले लिए, 60,000 रुपये ले लिए, और बहुत सारे कोई ऐसे बातों से हमारे पास पैसा ले गए। कम से कम 1,60,000 रुपया था उनके पास। तो पता है उस टाइम क्या हुआ कि जब नौकरी भी उन्हें क्या किया? नहीं लगाए। उन्हें फ्रॉड में, परमेश्वर के जन थे, आप विश्वास करो ना करो, वो लोग ऐसे हाथ रखते ना, लोग गिर जाना, ऐसे हाथ रखना, लोग गिर जाना। तो हमारे चर्च में भी वो लोग आए थे। तो आते समय उन्हें बोला कि आपके हस्बैंड को क्या करूँगा, मेरे पास पावर है। वो अच्छा पोस्ट में था वो बंदा, वो पास्टर है और सेवकाई भी करते हैं वो, और बहुत परमेश्वर की सेवा भी करते हैं वो। तो क्या हुआ, वो हमारे चर्च में आ गए और हमारे चर्च को देखकर उनको अच्छा लगा और कहने लगे, सिस्टर क्या परमेश्वर ना आपके हस्बैंड को अच्छा जॉब देगा, क्या आप जॉब करवाना चाहती हो? तो मैंने सोची कि चलो कोई बात नहीं,
हम दोनों मिलकर परमेश्वर के राज्य में क्या करेंगे, लगाएंगे। वो लालच मेरे अंदर आ गया और मैंने क्या करी, उनके ऊपर विश्वास करने लगे। और करते समय उन्हें एक नौकरी के लिए एयरपोर्ट में क्या किया, अप्लाई किया और उन्हें हमारे से 60,000 रुपये नौकरी का, और जो हमारे से जो लिया गया था हमारे बिलीवर के ऊपर, तो 1 लाख रुपये लेकर वो क्या करे, चले गए। चले जाने के बाद मेरे हस्बैंड का नौकरी वहाँ पे नहीं लग पाया। और बहुत ऐसे लोगों ने हमारे को बताया, जब मैं परेशान होने लगी क्योंकि मैंने वो पैसा कहीं उधार से लिया हुआ था, किसी बहन से मैंने ली हुई थी उस पैसे को। मैंने सोचे नौकरी लग जाएगा, 30-35 हज़ार रुपये अगर इनका सैलरी भी आ जाएगा तो 1-2 महीने में क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे करके उस विचार से मैंने क्या करी, उस जगह में मैंने क्या करी, उस पैसे को लगा दी। लगाने के बाद उनका क्या हुआ, वो नौकरी नहीं लग पाया। क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती हूँ किसी परमेश्वर के दासों के लिए, लेकिन वो उनने ना हमारे को उस पैसे को क्या किया, इग्नोर करने लगे। तो हमने 1,60,000 रुपये, बहुत हम तंगी में, बहुत ज़्यादा तंगी में, खुद हमारे पास थोड़ा सा लेना देने के मामले में बहुत आफत था उस टाइम। तो मैंने एक पास्टर से बोली कि परमेश्वर का दास से बोली, मेरे को ना ऐसे पैसा उन्हें लेकर गया, क्या मेरे को वापस मिल सकता है? तो वो कहने लगे कि हाँ क्यों, जब लिया है तो देना पड़ेगा उसको। जब हम उनके पास फ़ोन मिलाते थे तो वो आजकल बोलते थे, और कभी भी ना क्या किया, उनने नहीं दिया, आज तक उन्हें नहीं दिया। तो क्या हुआ, उसके बाद ना मेरे को बताने लगे कि क्या कहते हैं कि आप लोग क्या करो, केस डाल दो, 1,70,000 रुपया कम नहीं होता है, 1,60,000 रुपया। तो इतने में क्या कहते हैं, तो मैंने सोची शायद मैं किसी के बातों में आकर मैं क्या करने लगी, मैंने सोची कि कोर्ट से क्या करेंगे, हम केस लड़ेंगे अपने अधिकार के साथ। तो पवित्र आत्मा ने मेरे को गाइड किया कि नहीं, तो थोड़ा सा अपने चीज़ों को क्या कर ले, सह ले। बाइबल में लिखा हुआ है अपने पैसे के द्वारा भी क्या करना है, सहन करना है। मैं परमेश्वर से बात करती, प्रभु मैं केस भी करूँगी, वो आपके जन है, मैं क्या करूँ, मैं ऐसे प्रार्थना कर रही थी। प्रभु का वचन ने मेरे को साफ साफ मना किया, मेरा पूरा कागज़ बन गया था, वकील से बात हो गई थी, सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मेरे को मना कर दिया। मना करने के बाद जब हम एक मीटिंग में हम मिले उनके साथ, और मीटिंग में मिलते समय वो ना अपने मुंह को छुपाते हुए जा रहे थे, लेकिन मैंने उसके पास गई, उस पास्टर के पास जाकर मैंने हाथ मिलाकर मैंने उस पास्टर को जय मसीह की किया। और मैंने जो पैसा जो मैंने लिया था ना, मैं उनको मैंने उनको रिवील नहीं किया कि सर आप मेरे को पैसा कब दोगे, क्योंकि जो पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला था, मैंने बोली कि कोई बात नहीं, मैं घाटा सह लूँगी, अगर वो नहीं देंगे तो वो अपने परमेश्वर के राज्य में क्या करेंगे, वो हिसाब को देंगे। ऐसा बोलकर मैंने ना उस जगह में जाकर हमारा एक जगह में हम मिल गए। मिलने के बाद उनकी वाइफ भी थी और उनका क्या कहते पास्टर भी थे, और सारे लोग भी थे वहाँ पे, जो उनको भी थोड़ा पैसा पता था कि उन्हें इनसे पैसा ले रखा है करके। तो लेकिन वहाँ पे बोल रहे थे कि मैंने जाके उनको क्या करी, पास्टर जी जय मसीह की बोली, और उनने जय मसीह की बोला, और मैंने उनके साथ ही हम बैठकर, मेरा हस्बैंड और मैं बैठकर क्या करने लगे, नाश्ता करने लगे, यानी कि खाना खाने लगे। उसी टाइम मैंने कुछ भी बातें नहीं करी कि आप मेरे को पैसा कब दोगे, हमारे को ये है वो है। जब मैं घर लौट के आती हूँ 2-3 दिन के बाद, पता है वो बंदा ने मेरे पास फ़ोन करता है और बोलता है सिस्टर मैंने आप जैसे लेडीज़ मैंने कभी भी नहीं देखी, मेरे को डर था कि आप क्या करोगे, उस मीटिंग में मेरा बेइज्जती करोगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। तो मैंने बोली पास्टर जी कोई बात नहीं है, अगर मैंने आपको पैसा दिया हूँ, अगर आपका इच्छा करेगा तो कभी क्या करना है, पैसे वापस करना है, अगर आपका इच्छा नहीं करेगा तो क्या करोगे, एक दिन परमेश्वर के आगे आपको खुद इस बात को हिसाब देना पड़ेगा। इतना ही मैंने बोलकर उस जगह से मैं क्या करी, हम चुप होकर बैठ गए। आज तक उस बंदे ने हमारे को 1 रुपया 10 रुपया क्या होता है हमारे को नहीं दिया, और जिससे मैंने पैसा लिया था मैंने वो क्या करी, धीरे धीरे करके उस पैसे को चुकता दी। ये पता है प्रेम, ये परमेश्वर का प्रेम हमारे को दर्शाता है। अगर मैं चाहती तो उसको बहुत भला बुरा भी कह सकते, क्योंकि मेरा पैसा ले रखा था उनने, लेकिन मैंने ना जो परमेश्वर का प्रेम ने मेरे को पता है, इस वचन से क्या हुआ, मैं दब गई उस जगह में। तो कहने का मतलब एक प्रेम क्या होता है, डिसीजन होता है कि मैं कैसे प्रेम कर सकती हूँ मैं किसी के साथ।
आगापे प्रेम परमेश्वर ने यीशु मसीह को जब दे रहे थे अपने जगत के लिए, उसने एक डिसीजन लिया था। क्या उनको दुख नहीं हो रहा था अपने बेटे को देने के लिए? उनने डिसीजन ले लिया, मैं अपने लोगों के लिए क्या करूँगा, अपने बेटे को क्या करूँगा, मैं कुर्बान करूँगा जगत के लिए। उनको पता था अगर एक बेटा भी कुर्बान हो जाएगा और 100 क्या हो जाएंगे, 100 मेरा बेटा बेटी क्या हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने इस प्रेम को, अपना एक लौता पुत्र को देकर एक प्रेम को मारा। आज वही प्रेम परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर बहुत पाए से डाला हुआ है और हमारे जीवन में क्या है, बहुत लोगों के अंदर ये आगापे प्रेम है जो आज हम देखते हैं। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको प्रेम करना है तो आपको देना पड़ेगा। प्रेम आपको देना है, सैक्रिफाइस करना है। आपके कमी में, आपके घटी में क्या करना है, आपको प्रभु के लिए देना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से हम जन्मे हुए हैं, तो अगर हमारे अंदर परमेश्वर नहीं है ना, तो हम परमेश्वर की ओर से नहीं जन्मे हुए हैं। परमेश्वर स्वयं प्रेम है और उसी प्रेम से हम क्या किए हैं, हम जन्मे हुए हैं। इसीलिए चर्च, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने लोग आज मेरे को देखें, अगर आपके अंदर आप अपना आप को देखना है, क्या वो प्रेम मेरे अंदर है? क्या वो परमेश्वर का आगापे प्रेम क्या मेरे अंदर है? मैं कभी अपने बहनों को पैसा देती हूँ, अगर भाई को देती हूँ, अगर उसके पास देने के लिए नहीं है, क्या मैं उसके साथ कैसे बिलीव करती हूँ? कैसे आपका स्वभाव होता है उस टाइम? आप कैसे लोगों के साथ बात करते हो उनके विषय में? परमेश्वर यहाँ पे देखता है। वही प्रेम परमेश्वर ने आपको और हमें दिया हुआ है। इसीलिए आज हम ऐसा ना बने, हम मसीह होकर हम किसी के विरोध में चलें, किसी के चुगली करें, वो हम क्या करें, जिसको चाहे हम प्रेम करें, जिसको चाहे हम क्या करें, नफरत करें। ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर से आप जन्मे हुए हो, तो आप स्वयं क्या हो, परमेश्वर क्या है, स्वयं परमेश्वर क्या है, प्रेम है। तो वो प्रेम आज हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। हाँ, यहाँ पे एक बार एक वचन को पढ़ कर मैं ख़त्म करूँगी। यहाँ पे लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत को बोलियाँ बोलूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये चीज़, और प्रेम ना रखूँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। अब इसमें लिखा है, 2 में लिखा है, और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है 3 में, यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। यहाँ पे साफ साफ बोला है, हम कितने भी, यहाँ पे लिखा है, कितने भी हम मनुष्य किसी बोली बोले, कितना भी आप अपने शब्द को लोगों के आगे अच्छे बोल रहे हो और स्वर्गदूत वाली भाषा बोल रहे हो, तो बाइबल बोलती है अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो हम क्या है, छनछनाती हुई झांझ, क्या लिखा है, ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। आपको पता है, इसको बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेम, मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रेम ऑटोमेटिकली दिखता है। प्रेम, आपके प्रेम के विषय में आप देखोगे ना, यीशु मसीह ने कहाँ कहाँ लोगों से कैसे कैसे प्रेम किया है। अगर लूका में देखोगे, मत्ती में देखोगे, मरकुस में देखोगे, परमेश्वर के प्रेम को देखोगे आप, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम बाइबल भी पढ़ते हैं, अगर हम परमेश्वर के शिक्षा को भी दे रहे हैं, अगर हम बहुत प्रार्थना भी कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है ना, तो वो प्रेम हमारे लिए कोई भी फायदा नहीं है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर क्या है, प्रेम है। इसीलिए अपने अंदर को, ये जेलसी को निकालने के लिए हम प्रभु के आगे बोलना है, प्रभु वो प्रेम आप मुझे दे दीजिए। मैं टेस्ट मनी, आप मेरा सुनोगे ना, एक और टेस्ट मनी है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। मैंने
मेरे घर वाले दंग रह गए थे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं आपके अगर मैं अच्छा प्रेम करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम पता है झलकती है। मेरे बच्चे, मेरे चर्च के लोग मेरे को परख लेते हैं कि मेरे अंदर क्या प्रेम है क्या नहीं है। हालेलुया। आप एक थोड़ा सा बात और मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे बातें हो जाती है, लेकिन ना मैं उनके प्रति कभी विरोध और मैं उनके प्रति क्या है, कभी भी मेरा अंदर ये चीज़ ना नहीं आती है कि मैं उसको नफरत करूँ, कभी भी नहीं आता। चर्च पहला आता था जब यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करती थी, मैं यीशु मसीह के लोग के ऊपर मैं चिढ़ना, मेरा अंदर का ये स्वभाव था। अगर हम अपने परिवार के अंदर भी क्या था, ऐसा चिड़चिड़ापन हो जाता था। जब से मैंने परमेश्वर का उस प्रेम को मैंने जान ली, उस दिन से प्रभु ने मेरे अंदर भी वही प्रेम डाल दिया है। परमेश्वर का प्रेम आपको विवश कर देता है। परमेश्वर का प्रेम आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपके चाहे घाटा हो, चाहे नाफा हो, चाहे आपका कुछ भी दिक्कत हो, उस जगह में परमेश्वर आपको क्या करता है, बोलता है कि ये काम को करना है। परमेश्वर का प्रेम विवश कर देता है। परमेश्वर का प्रेम जब आपके अंदर आता है ना, अगर कितने लोग रोक लो, लेकिन आप कभी भी नहीं रुक पाओगे। आज हम ऐसे झूठ बोलते हैं। हम परमेश्वर से प्रेम करते, लेकिन उसके आज्ञाओं को हम नहीं मानते हैं। बाइबल में साफ साफ लगता है, जो मेरे से प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा। बोलता है जो मेरे से प्रेम करता है मेरे आज्ञाओं को मानेगा, और उस आज्ञाओं में क्या करेगा, चलेगा। तो आज हमारा अपने स्वार्थ के लिए अगर हम पूरा नहीं कर पाते हैं, हम लोगों के साथ नफरत करने लग जाते हैं, उसको बदनाम करने लग जाते हैं, उसको हर चीज़ों से क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने लग जाते हैं। लेकिन प्रभु आपको देखता है आपके अंदर कौन सा प्रेम है। हालेलुया। संसार का प्रेम है कि आज क्या है, और चाहे परमेश्वर का प्रेम है। संसार का प्रेम होगा तो आपका हम क्या है, झूठे हैं। अगर हम परमेश्वर का प्रेम अगर हमारे अंदर है ना, हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं। हम परमेश्वर के से जन्मे हुए हैं, तो हम स्वयं क्या है, हम खुद प्रेम हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे मैं पढ़ूंगी एक वचन फिर। प्रेम जब आपके अंदर आता है ना, कैसा आपका फलों से लदते हुए जाते हो। देखो, जब प्रेम आता है, बाइबल लिखा है, जब तुम्हारे अंदर प्रेम आ जाती है ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी मैंने आपको टेस्ट मैंने बता रही थी, इसके लिए भी इस वचन के अनुसार लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब प्रेम हमारे अंदर आता है, सबसे पहली बात क्या आता है। देखो यहाँ पे पढ़ेंगे 13:4 पढ़ेंगे। प्रेम धीरजवंत है, धीरज रखता है प्रेम, हबड़ तबड़ नहीं करता है प्रेम। और लिखा है प्रेम कृपालु है, कृपा करना किसी के प्रति। एक प्रेम पता है आपके जब होगा, ये चीज़ पता है आपके अंदर प्रेम होगा। अगर हम किसी के अंदर दया हो सकता है लेकिन कृपा नहीं हो सकता, किसी के अंदर कृपा हो सकता है लेकिन दया नहीं हो सकता है। जब प्रेम आएगा आपके अंदर, सबसे अगापे प्रेम जो परमेश्वर ने हम लोगों से किया था, ये सारे जगत के लोगों से किया था, वो प्रेम अगर आपके अंदर आ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आ जाएंगे। कृपालु है, प्रेम डाहा नहीं करता है कभी भी। चाहे आपका नुकसान हो जाए, चाहे आपका बहुत सारी चीज़ें हो जाए, कभी वो डाहा नहीं करता है। डाहा का मतलब जेलसी नहीं करता, वो देखकर मुंह नहीं मोड़ जाते। आज हम मसीह लोग होकर पता है क्या करते हैं, अगर किसी के प्रति हम विरोध करते हैं ना, उसको देख के हम क्या करते हैं, अपने मुंह को छुपा लेते हैं। वाह, कौन सा प्रेम है ये आपके। मेरे को नहीं लगता परमेश्वर का प्रेम है, मैं नहीं मानती इस बातों को। मैंने पता है हर किसी को देखती हूँ, मैं उसके अंदर क्या उसका क्वालिटी को देखती हूँ, क्या उसके अंदर है कि नहीं है। अगर वो बंदा प्रार्थना करता हो ना भी करता हो, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है ना, तो मेरे को लगता है परमेश्वर का जन है। तो यहाँ से पता लग जाएगा आपको कि मेरे को बोलने का जरूरत नहीं। अगर मेरे को आपको परखना है ना, मेरे स्वभाव को आपको परखना पड़ेगा। आपके दुख में, आपके सुख में कैसे चीज़ों को सैक्रिफाइस करते हैं, आपके साथ हम उस दुखों में कैसे सहमति होते हैं, ये परमेश्वर सिखाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कौन है, प्रेम है। एक बार फिर से मैं बताना चाहती हूँ, प्रेम डाहा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करती। वाओ, कभी भी अपनी बढ़ाई नहीं करती थी प्रेम।
हमेशा झुकती रहती है। कोई भी कुछ बोले, हमेशा परमेश्वर का प्रेम झुका देती है आपको और झुकाती है। जितना प्रेम आता है उतने आप झुकते जाते हो। जैसे परमेश्वर का प्रेम आता है आप क्या करते हो, झुकते जाते हो। झुकना ही हमारा सबसे बड़ा ब्लेसड है और फूलता नहीं है। और वो अनिरीति से नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुलझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंद नहीं होता, परंतु सत्य से आनंद होता है। सब बातें सह लेता है, सब बातों को प्रतीत करता है और सब बातों का आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं है। आमेन आमीन 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 आमीन। रेखा लगा दो रबा शबा लगा दो रेखा लगा दे रमदो। वाओ, प्रेम कृपालु है, प्रेम दयालु है। ऑटोमेटिकली आपके पास एक चीज़ हो सकता है, आपके पास शायद दया हो सकता है, शायद प्रेम नहीं हो सकता है, लेकिन जब हमारे अंदर वो अगापे प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आता है, ये चीज़ हम ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली ये चीज़ आने लग जाएगा। कितने लोगों के अंदर बोलते हैं मेरे अंदर आज भी क्या है, अंदर से चिड़चिड़ापन होती है, लेकिन वो प्रेम भी करते हैं, लेकिन चिड़चिड़ापन है। या बाइबल क्या लिखा है, वो चिड़चिड़ाता नहीं है और झुंझुड़ाता नहीं है, वो बुरा नहीं मानता। अगर हम पता है अपने दासों को कोई आपके दास लोग अगर आपको अच्छा के लिए बोल रहे हैं लेकिन आपको बुरा लग जाता है, तो आप परमेश्वर के नहीं हो, ना हम परमेश्वर के हैं। अगर मेरा परमेश्वर का दास, मेरा एक आत्मिक पिता मेरे को अच्छे के लिए मेरे को डांटता है, मेरे को बुरा लगता है, तो मैं परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम आपको इस फलों से लाद देगा जो प्रभु ने अपने एकलौता पुत्र के साथ दिया था। परमेश्वर का प्रेम क्या है, आपको ना सैक्रिफाइस करने के लिए विवश कर देता है। परमेश्वर का प्रेम आपको देने के लिए तैयार कर देता है। अपने लिए कुछ नहीं सोचता है परमेश्वर का प्रेम। आप देखोगे यीशु ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, बोलता है मेरे साथ रहने के लिए भी जगह नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास सब कुछ था। कभी भी बढ़ाई नहीं किया, बाइबल में देखोगे। आज हम डिग्री पा लेते हैं, अच्छा थोड़ा सा नॉलेज आ जाती है, तो हम सोचते हैं हम क्या हैं, बहुत अच्छा ज्ञानी है। तो ये चीज़ चर्च में आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप परमेश्वर को देखना है ना, तो अपने आप को प्रेम में ढलाना है। अपने अंदर अगर परमेश्वर को देखना है, किसी के प्रति परमेश्वर को देखना है, आपके दासों के अंदर क्या ये प्रभु का प्रेम है कि नहीं है, उस परमेश्वर का प्रेम नहीं है, आप यहाँ से पहचाने जाओगे। प्रेम क्या है, कभी भी टलता नहीं है, प्रेम झुलझुलाता नहीं है, प्रेम डाहा नहीं करता है। आज बाप रे, ऐसा डाहा से भरे हुए परमेश्वर के जन भी एक दूसरे के बातों में आ जाते हैं और एक दूसरे के लोगों के विरोध में आ जाते हैं, एक दूसरे का टांग को खींच रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ के खींच रहे हैं। यहाँ से पहचानना है प्रेम क्या है, आपके अंदर प्रेम क्या है। एक मछली यहाँ है, आपको पता है मछली का जो बच्चा अगर पानी में होता है ना, प्रेम पता है, हम परमेश्वर से जन्मे हुए हैं, इसीलिए हमारे अंदर क्या होता है, उस परमेश्वर का प्रेम ऑटोमेटिकली आना चाहिए। अभी तक हम अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है ना, तो हम अभी तक यीशु से हम जन्मे हुए नहीं है। जैसे मछलियों को देखोगे, पता है वो अपने बच्चों को पता है शुरू में पैदा होते वो तैरने सीख जाते हैं, क्योंकि हम जब परमेश्वर में हम आ जाते हैं, परमेश्वर में विश्वास कर लेते हैं, उसी टाइम हमने एक नया जन्म पा लेते हैं। वही प्रेम परमेश्वर हमारे अंदर डालता है, तो हमारे को सिखाने का जरूरत नहीं है कि आप प्रेम करो किसी के ऊपर। ऑटोमेटिकली वो आत्मा आपके अंदर आता है, लेकिन उस आत्मा को हम क्या कर देते हैं, अपने सोचों के द्वारा, अपने सारी बातों के द्वारा क्या कर देते हैं, हम उस आत्मा को दबा के रख लेते हैं और हम अपनी शारीरिक बातों को क्या करते हैं, चलाते हैं। हालेलुया। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे भविष्य बारे मैं आपको बता रही थी, वो परमेश्वर के दास थे ना, लोगों के ऊपर हाथ रखते वो गिर जाना, लेकिन उनके अंदर ना ये चीज़ था, लोगों से पैसे लेना, झूठ बोलना। मेरे से ने बहुत सारे लोगों से ले रखा है,
उनके अंदर एक झूठ का आत्मा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन प्रभु का बाइबल बोलती है, इसीलिए बाइबल बोलता है तुम क्या हो, परमेश्वर से प्रेम करने वाले बनो। अगर हम मसीह होकर परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है ना, तो हम परमेश्वर के जन नहीं हैं। प्रेम करना है, प्रेम करना है। मैंने चर्च आपको बताना चाहती हूँ, बहुत तरीका से मैंने धोखा खाई हूँ, लेकिन मैंने उनके ऊपर कभी भी नफरत नहीं करती, ना आज है मेरे पास। पहला होता था, लेकिन जब प्रभु का उस प्रेम को मैंने जान ली ना, उस दिन से मैंने प्रभु से बोलने लगी, प्रभु वही प्रेम आपका प्रेम मेरे अंदर आना चाहिए। मेरा अंदर ये जेलसी नहीं आना चाहिए, एक गुस्सा नहीं आना चाहिए, किसी के प्रति विरोध नहीं आना चाहिए। परमेश्वर स्वयं कौन है? परमेश्वर स्वयं परमेश्वर प्रेम है। तो इसीलिए चर्च में आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके आज हम अपने आप को देखना है, क्या मेरे अंदर ये प्रेम है कि नहीं है। अगर मेरे अंदर ये प्रेम है तो आप सच में परमेश्वर के जन हो। अगर आपके अंदर ये प्रेम नहीं है तो आप क्या करोगे? पूरी रीति से आप शैतान को अपने हाथों में सौंप चुके हो। बेशक मसीह को जानते हो, लेकिन आपका कार्य किसके तरह? एक शैतान की तरह है। इसीलिए अपने आप को जांचना है। हम अपने आप को जांचेंगे और अपने आप को क्या करेंगे? परमेश्वर के आगे हम रखेंगे, प्रभु मेरे अंदर एक कमी है, प्रभु मेरे अंदर एक कमी है, मेरा अंदर वो प्रेम आना चाहिए हमेशा। मेरे अंदर होता था चर्च, मैं बहुत नफरत करती थी लोगों के ऊपर, लेकिन अब ना मैं मेरे साथ, मैं बता रही हूँ, उस पास्टर से हमारी बात होती है और मेरे साथ बहुत लोगों ने मेरे को धोखा दिया है, लेकिन मैंने उनसे अभी भी प्रेम करती हूँ। उनके ऊपर कभी मैं नफरत नहीं करती। मैं देखती हूँ ना, उनसे हंस लेती हूँ, जय मसीह की बोलती हूँ, चाहे वो करे ना करे, लेकिन मैं करती हूँ। हालेलुया। इसीलिए वो प्रेम पता है, वो आगापे प्रेम है। संसार के प्रेम पता है आपको धोखा देता है, संसार के प्रेम आपको पता है फंसा देता है, संसार की प्रेम आपको क्या करता है? अंधा कर देता है। लेकिन परमेश्वर का जो आगापे प्रेम है कभी भी खत्म नहीं होगा। जितना आप परमेश्वर के उस प्रेम में बढ़ते जाओगे, परमेश्वर बोलता है उसी प्रेम के द्वारा मैं तेरे को एक एक चीज़ों से क्या करूँगा? बहुत ही भेद भरी बातों को प्रकट करूँगा। वो परमेश्वर प्रेम करने वाले के ऊपर करता है। इसीलिए बाइबल में साफ साफ लिखा है, परमेश्वर को अगर आपको देखना है तो हम अपने लोगों के ऊपर उस प्रेम है कि नहीं, उसको परखना है आपको। बताए डाहा करने वाला है कि नहीं है, चुगली करने वाला है कि नहीं वो परमेश्वर के जन, हम परमेश्वर के विश्वासी लोग, आपको वहाँ से परखना चाहिए। माफ़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, किसी के थोड़ी बहुत घाटा सह सकते हैं कि नहीं सह सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ से हमारे को परखना चाहिए चर्च। इसीलिए परमेश्वर क्या है? प्रेम है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु का आत्मा आज आपको छुएगा। अगर हम विश्वास में हैं, अगर परमेश्वर को हमारे को देखना है अपने अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की तरह वो अगापे प्रेम आपके अंदर आना चाहिए। सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको देना पड़ेगा, बलिदान को देना पड़ेगा। प्रेम ऑटोमेटिकली, जब हम परमेश्वर से जन्मे हैं ना, वो प्रेम हमारा अंदर ऑटोमेटिकली आएगी। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप कितने भी बाइबल पढ़ते होंगे, हम कितने भी क्या करते हैं? प्रार्थना करते होंगे, हम कितने भी अन्य भाषा से बातें करते होंगे, हम कितने भी लोगों के मुंह के सामने अच्छा स्वर्गदूत की तरह बोली बोलते होंगे, लेकिन सच में हमारे अंदर जो परमेश्वर ने जो हमारे हार्ट को बनाया है, क्या सच में हम प्रेम करते हैं उनके ऊपर? अगर ये चीज़ मेरे को पता है कि मैं कितने लोगों के साथ प्रेम कर सकती हूँ, कितने लोगों को मैं माफ़ कर सकती हूँ, मेरा अंदर कितना डहा है कितना नहीं है, मैं ये देख सकती हूँ। तो इसीलिए स्वयं परमेश्वर क्या है? प्रेम है। अगर आपको परमेश्वर को देखना है अपने अंदर, तो उस चीज़ों को जो ये मैंने आपको बता रही थी, जेलसी करने वाला, डाह करने वाली, चुगली करने वाली सारी चीज़ों आपके अंदर से हटाना पड़ेगा। जब आप हटोगे, जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, जब परमेश्वर के उपस्थिति में बैठते हैं, उसके प्रेम को हम अंदर महसूस करते हैं, उस टाइम परमेश्वर ने अपने आप को क्या करता है? हमारे को चेंज करता है। चेंज करते हुए, नया करते हुए जाते हैं। जब हम परमेश्वर के दिन पर दिन हम नया बनते जाते हैं, वो प्रेम से हम भरते जाते हैं, उस प्रेम से हम भरते जाते हैं। अब प्रेम क्या है? झुका देता है आपको। प्रेम कभी भी आपको सर को ऊंचा नहीं करता है, प्रेम आपको झुका देता है।
ऐसा प्रेम जो आगापे प्रेम जो परमेश्वर ने किया है, सारा जगत के साथ परमेश्वर ने किया है। इसीलिए प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। हालेलुया। आइए मैं प्रार्थना करूं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु, स्वर्गीय पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं यीशु मसीह, प्रभु उनके अंदर पिता परमेश्वर वो आगापे प्रेम आने के लिए मैं घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। खुदाबंद खुदा प्रभु पवित्र आत्मा, प्रभु प्रेम पिता पुरुष एक देना होता है यीशु मसीह प्रभु पवित्र आत्मा। वो आपसे हम जन्मे हैं और ऑटोमेटिकली आपका प्रेम हमारे अंदर आएगा यीशु मसीह प्रभु पवित्र आत्मा। स्वयं प्रभु पवित्र आत्मा, आपको अगर हमारे को देखना है तो हम उस प्रेम कर सके अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ यीशु मसीह प्रभु। कोई भी जलेसी हमारे अंदर ना पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो प्रेम आगापे प्रेम हमारे जीवन में और यहाँ पे देखने वाले के जीवन में मैं आज यीशु के नाम से इम्पार्ट करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपका सामर्थ्य इनके जीवन में काम करे यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उस प्रेम के साथ पिता परमेश्वर उसी प्रेम के द्वारा पिता परमेश्वर प्यार प्रभु आपने सारे संसार को जीत लिया यीशु मसीह। जब हम प्रेम करेंगे खुदाबंद खुदा, हम पूरे सिचुएशन को जीत पाएंगे यीशु मसीह के नाम से प्रभु पवित्र आत्मा। गरीबी प्रेम के द्वारा खत्म होगी यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हमारा हर बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो जाएगी यीशु मसीह, प्रेम करने के द्वारा यीशु मसीह प्रभु। आप स्वयं क्या हो, प्रेमी हो यीशु मसीह। धन्यवाद करती हूँ उस आगापे प्रेम के लिए पिता जो आपने हमें दिया था यीशु मसीह। आज मैं वही पिता से जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं वही आगापे प्रेम इनके अंदर यीशु के नाम से रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो ठहर ना पाए यीशु मसीह। आज से कोई भी नफरत इनके अंदर ना होना पाए प्रभु, किसी के विरोध ना बोल पाए यीशु मसीह के नाम से। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते, सारा आदर मान सम्मान खुदा आपको देते। उद्धार करता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। एक बार फिर से सबको जय मसीह की और नमस्कार। और एक बार फिर से इस वीडियो को आपको देखना है, अगर प्रेम में आपको बढ़ना है तो हमेशा परमेश्वर के उस आगापे प्रेम को अपने अंदर लेना चाहते थे। इस वीडियो को हम बार बार क्या करेंगे, देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।